जेट लैब टेक टिप्स। तो गाइस आज की ये वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि गाइस ये जो आप पीसी देख रहे हो मेरे साथ में, ये पीसी एक्चुअली में हम लोग अपनी YouTube वीडियोस को एडिट करने के लिए या फिर Instagram पोस्ट या रील्स बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड ये जो पीसी है ये हमारा एडिटर विशाल यूज करता आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 साल में उसने इसको अच्छा खासा हंडा दिया है। अब ये जो पीसी है ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देनी शुरू हो गया है एंड आप लोगों के कॉन्टिन्यूअस प्यार और विश्वास की वजह से हम लोग अभी तक YouTube पर सक्सेसफुली बने हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि अपनी YouTube का जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा एक टॉप नॉच लेकर जाया जाए, तो उसके लिए ये जो पीसी है हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा कमजोर है, तो इसको अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो नए लगाएंगे, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम पुराने ही यूज करने वाले हैं। बट हाँ, अब ये जो पीसी है इसका टाइम हो गया पूरा, इसका जो साथ था वो यहीं तक ही था। अब हम लोग अपग्रेड करने वाले अपने पीसी में, और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जब आप अपग्रेड कर रहे हो तो क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीजों को लेना चाहिए, और कंपैरिजन जब करा जाए तो किस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हम लोग किस चीज के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं अपने बजट में रहते हुए, उसके ऊपर जरूर से ध्यान देना, जो कि आप लोगों के पीसी बिल्डिंग एक्सपीरियंस में भी बहुत काम आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही अपना साथ और प्यार बना के रखो। और हाँ गाइस, अगर आप लोग को भी कोई पीसी बिल्ड करना है, एग्रेसिव प्राइसेस चाहिए, ईएमआई ऑप्शंस चाहिए, तो हमारी वेबसाइट jetlabtechnology.com को जरूर से चेकआउट कर लेना। वहां पर आपको अमेजिंग डील्स एंड ऑफर्स के साथ बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एंड प्री बिल्ड एंड कस्टमाइज्ड पीसी बिल्डर भी देखने के लिए मिल जाए। तो गाइस अपग्रेड किस पे कर रहे हैं उससे पहले आपको बताता हूं कि अभी तक हम अपनी YouTube पे 4K वीडियोस को किस सेटअप पर एडिट कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक Ryzen 7 2700X प्रोसेसर यूज कर रहे थे, दैट कम्स विद 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। अब जब 2700X आता था तो उसके साथ ये AMD का रैप कूलर भी आता था RGB वाला, तो हमने वही इसके साथ यूज किया है। एंड हाँ गाइस, इसके साथ हम लोगों ने एक B450 बोर्ड को पेयर किया था, जो कि गीगाबाइट का शायद BS3H मॉडल था। बहुत ही ज्यादा एंट्री लेवल हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमल खर्चे के साथ अपना YouTube का काम तो था कि चलो एडिटिंग के लिए चाहिए तो कम से कम खर्चे के साथ शुरू किया जाए। उसका हम लोगों ने एक GTX 1650 MSI का पेयर किया था, 4GB का एक ग्राफिक कार्ड आता है। एंड उस टाइम पर इन 2021 की स्टार्टिंग में ये पीसी हमें अराउंड 70,000 के करीब का पड़ा था। खुद ही हम लोगों ने असेंबल किया था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा स्टोर है नेहरू प्लेस में, तो हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो हम अपग्रेड कर रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, अभी तक हम लोग AMD यूज कर रहे थे एंड AMD हैज गिवन अस फैबुलस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ गुड वीडियोस आल्सो। अभी तक हमें कोई इश्यूज नहीं थे एंड प्रोसेसर में तो फिलहाल अभी भी कोई इश्यूज नहीं है, प्रोसेसर इज वर्किंग स्टिल फाइन। बट बोर्ड थोड़ा हल्का था तो हमने कहा चलो पहले बोर्ड अपग्रेड कर लेते हैं। फिर जब हम सोचा कि चलो बोर्ड अपग्रेड कर रहे हैं तो प्रोसेसर भी अपग्रेड कर लेते हैं, प्रोसेसर अपग्रेड कर लेते हैं, क्यों ना लेटेस्ट के साथ जाया जाए। तो जब आप प्रोसेसर अपग्रेडेशन की बात करते हो तो मार्केट में इस टाइम 30,000 के बजट में दो बहुत अच्छे प्रोसेसर्स हैं जो एक्चुअली में मतलब आपको उनके ऊपर जरूर से ध्यान देना चाहिए, और वो दोनों ही प्रोसेसर्स मेरे साथ पड़े हैं। यहाँ पर एक तो है इंटेल का i7 12700K प्रोसेसर एंड एक है इंटेल का i5 13600K। अब एक 12 जनरेशन का है, एक 13 जनरेशन का है। दोनों के प्राइसेस ही ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। 12700 जो मॉडल है वो आपको अराउंड 31,000 की रेंज में पड़ जाएगा एंड 13600 के आपको 31,500 के करीब पड़ जाएगा। आप लोगों के जहन में भी बहुत मेजर एक डाउट रहता है कि यार एक ये जो i5 है ये 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड के साथ आता है, एक इंटेल i7 है जो 12 कोर एंड 20 थ्रेड के साथ आता है। बीइंग एन i7 इसके कोर काउंट एक i5 13 जनरेशन वाले से कम है, तो फाइनली चूज क्या किया। तो अब हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे, बहुत सारी हम लोगों ने वीडियोस देखी, इनफैक्ट खुद भी टेस्टिंग करी जब हम बिल्ड्स करते हैं, तो हम लोग इस कंक्लूजन पर आए हैं कि 13th जनरेशन जो है दैट कम्स विद अ लिटिल मोर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जिसमें आपको PCI Gen 5 कंपैटिबिलिटी भी मिल जाती है एंड इनफैक्ट आपको 2 एक्स्ट्रा कोर काउंट भी मिल जाते हैं, जो कि आपको गेमिंग एंड एडिटिंग में समवॉट बेटर परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। हालांकि i7 12700 भी प्रोसेसर बुरा नहीं है, बट अब जब नया if there's something new in the market तो उसको क्यों ना ट्राई किया जाए। तो गाइस अब Intel i5 13600K के साथ हम बाकी कंपोनेंट्स का यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, हम रैम सेम यूज कर रहे हैं, G-Skill Trident Z 8GB की 2 स्टिक्स, क्लॉक डेप्थ 3200 मेगाहर्ट्ज। इसके अलावा जो मदरबोर्ड है वी आर गोइंग विद MSI Z690A नॉर्मल नॉन वाईफाई वाला, एंड चूंकि एक ये i5 मॉडल है एंड इट इज एन ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर, सो वी वांटेड कि एक मदरबोर्ड भी ऐसा हो जो हम ओवरक्लॉक कर पाए जिसके साथ।
इसके अलावा अगर पावर सप्लाई की बात करें तो वी आर गोइंग विद डीपकूल PK850D गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई, जो कि एक्चुअली में काफी अच्छी पावर सप्लाई मानी जाती है मार्केट में। एंड इसके साथ अगर मैं बात करूं लिक्विड कूलर की, तो 360 mm का डीपकूल का ही हम कैसल सीरीज का 360EX वाला लिक्विड कूलर यूज कर रहे हैं। अब SSD की बात करें तो वी आर गोइंग विद ADATA की तरफ से आने वाली उनकी लेजेंड 850 वाली, जो 500GB NVMe Gen 4 टाइप NVMe है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड अगर बात कर ले हम कैबिनेट की, तो वी आर गोइंग विद एंटी स्पोर्ट्स आइस 690 एयर व्हाइट एडिशन। फिलहाल के लिए वी आर गोइंग विद द GTX 1650 ग्राफिक कार्ड 4GB वाला, बट इन द कमिंग मंथ्स हम लोग उसको भी अपग्रेड करेंगे टू समथिंग फ्रॉम द 4000 सीरीज, एंड यू हैव गॉट टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, क्योंकि देन तो फिर ये वाला पीसी बिल्कुल बीस्ट लेवल हो जाएगा। एंड मतलब हम लोग चाहते हैं कि वी वांट टू डिलीवर सम एक्सट्रीम गुड क्वालिटी कंटेंट टू यू, ताकि आपका भी इंटरेस्ट हमारे साथ उतना ही बना रहे। तो गाइस जल्दी से इस i5 13600K का बिल्ड कर लेते हैं, कुछ आपको बढ़िया से वीडियोस एंड शॉर्ट्स दिखाएंगे, एंड लास्टली बेंचमार्क्स भी दिखाएंगे कि एक्चुअली में जब हमने इसको चूज किया है तो उसकी वजह क्या है, एंड किस टाइप की एडिटिंग एंड सिंथेटिक बेंचमार्क क्वालिटी ये दे सकता है। कुछ गेम्स भी आपको दिखाएंगे। तो जो लोग 3600K लेना चाहते हैं, ये आपके लिए। The next day. तब जैसा कि आप लोगों ने B-rolls में देख लिया होगा कि फाइनली ये पीसी है जो हम अब से यूज करने वाले हैं। तो गाइज इस पीसी में एक्चुअली में RGB का पूरा टचन कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारा लास्ट कैबिनेट था उसके कुछ फैंस थे ARGB फैंस, जो हमने निकाल कर इसी पीसी में लगा दिया। आई नो थोड़े से ऑड लग रहे होंगे ब्लैक कलर के फैंस ने व्हाइट कैबिनेट, बट पूरा RGB का टचन हो गया है, क्योंकि हम लोग उनमें से हैं जो RGB का चाहे एक कतरा भी हो तो उसको वेस्ट नहीं जाने देते, तो फैंस वेस्ट नहीं जाने देते थे हमने, तो इस वाली कैबिनेट में हम लोगों ने लगा दिया। एंड दिस इज हाउ इट फाइनली लुक्स। अब इसके ARGB फंक्शंस अभी सिंक्ड नहीं है, वो हम कर देंगे आराम से बैठ के, बट दिस पीसी एक्चुअली में अगर मैं बेंचमार्क्स की बात करूं तो दे आर क्वाइट अमेजिंग। तो गेमिंग इतनी करते नहीं है इस पीसी के ऊपर, सिर्फ टेस्टिंग ही करते हैं, बट गेमिंग भी आप लोगों के लिए हमने टेस्ट करके देखी है कि क्या क्या परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। सो अगर मैं कुछ गेम्स की बात करूं, जैसे कि अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले साइबरपंक टेस्ट की, जिसमें ऑन एन एवरेज 70 FPS तक मेंटेन कर पा रहे थे इन 1080p मीडियम सेटिंग्स। अगर मैं बात करूं GTA 5 की, जो आप में से बहुत सारे लोग खेलते हो, तो उसमें ऑन एन एवरेज 90 के करीब हम FPS क्लॉक कर पा रहे थे। GTA 5 में थोड़े से कम आ रहे थे, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि आई थिंक कि जो हम ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा लोअर एंड है, बट जब हम अपग्रेड करेंगे तो एक अपडेट आपको और दे देंगे विद द लेटेस्ट बेंचमार्क्स गेमिंग के अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने हिटमैन 3 भी खेली, जिसमें अराउंड 100 FPS तक हम क्लॉक कर रहे थे। सभी गेम्स जो हमने टेस्ट करी वो 1080p मीडियम या फिर लोअर एंड पर ही थी, ज्यादा हाई एंड जाने की हमने कोशिश नहीं करी। बात करेंगे सिंथेटिक बेंचमार्क्स की, तो जिसमें हमने सिनेबेंच, गीकबेंच, परफॉर्मेंस टेस्ट और ब्लेंडर टेस्टिंग भी करी, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में जो प्रोसेसर है कितना अमेजिंग है गाइस। एंड सभी बेंच में अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख ही सकते हो, द रिजल्ट्स आर क्वाइट ऑसम। हमारा जो काम है इजीली कर देगा ये पीसी एक्चुअली में। एंड फ्यूचर में हम एक चीज और अपग्रेड करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द ग्राफिक कार्ड हम लोग अपनी रैम्स भी बढ़ाने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू एक्चुअली गो विद अ टोटल ऑफ 32GB रैम्स, अभी 16GB ही है, बट कल को हम 32GB इसको करने वाले हैं। बाकी पीसी आप लोग देखो गाइस, पीसी कैसा आपको लग रहा है, देखने में कैसा लग रहा है, एटलीस्ट वो आप बताइए। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो उसको मैंने आपको बता ही दिया है। एंड अगर आप लोग स्टेइंग इन अ टाइट बजट कुछ अपग्रेड कर रहे होते, रिमेनिंग अंडर 1 लाख रुपीस कि अगर आपको एक पीसी अपग्रेड करना होता, तो जैसे हमने कंपोनेंट्स यूज करे, आप क्या करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमें पता चले कि यार क्या क्या ऑप्शंस थे मार्केट में। हालांकि हमारे जो आंख कान आंख मुंह है चारों तरफ फैले हुए हैं पीसी टेक इंडस्ट्री में, बट फिर भी जब आप करेंगे तो क्या करेंगे कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो जेट लैब टेक टिप्स को। ऐसे ही मैं हूं रजत द्विवेदी, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।